नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। 22 अप्रैल के दिन राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उनके हस्ते मीरा भाईंदर शहर में कई पूरे हुए कामों का लोकार्पण होने जा रहा है, तो कई नए कामों का भूमि पूजन होने जा रहा है। और उस काम के होने से पहले ही मीरा भाईंदर शहर के जो दो बड़े नेता हैं, जिन्होंने अपने का इस काम का श्रेय लूटने के लिए दो पत्रकार परिषद अलग अलग बुलाई है। तो आइए पहले जानते हैं कि गीता जैन, आमदार गीता जैन ने इस कामों के बारे में अपनी क्या राय रखी। दूसरा विषय, आप सबको अभी तक तो मालूम पड़ ही गया होगा कि कल देवेंद्र जी आ रहे हैं और अलग अलग ओपनिंग्स रखी हुई हैं। तो वो ओपनिंग के बारे में आपको बता दूं, कुछ भूमि पूजन है, कुछ लोकार्पण है। तो सबसे पहला तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि इलेक्शन के समय मैंने यहाँ एक हॉस्पिटल बनाने का वायदा किया था, और जो मेरा स्टडी है उसके हिसाब से विरार से बोरीवली तक रेडिएशन और कीमोथेरापी के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा सेंटर नहीं है। 210 और 211 आरक्षण में बेसमेंट में हम ये करने जा रहे हैं। रेडिएशन, कीमोथेरापी, प्रसूति गृह ऊपर उसका रिजर्वेशन है। तो उस तरीके से पर ये सुविधा भाईंदर में मिले, इसके साथ इनकलकेट करके, यानी 210 और 211 की एक ही बिल्डिंग करके हम वहाँ प्लान पास हो चुका है और वहाँ इन सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल खड़ा करने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन कल देवेंद्र जी के हस्ते है। जी, उसमें ये सुविधा होगा। हॉस्पिटल सब चीज का होगा, लेकिन ये सुविधा अभी तक मीरा भाईंदर में नहीं है, इसलिए ये सुविधा विशेष रूप से मैं वहाँ MRI भी होगा, वहाँ सब कुछ होगा। लेकिन ये विशेष मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये अभी तक विरार टू बोरीवली तक कहीं भी ये सुविधा हमारे पास नहीं है, इसलिए ये सुविधा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। में अम्यूनिटी स्पेस से एक भवन, महावीर भवन निर्माण होने जा रहा है। बहुउद्देश्य भवन है, वहाँ हॉल होगा, वहाँ भोजनशाला होगी, वहाँ ये सब चीज़ें, जिम्नेशियम हमने एक अलग से रखा है, क्योंकि यंगस्टर को अगर ज़रूरत है तो इस तरह से जिम्नेशियम जो कम रेट में मिल सके, तो वो जिम्नेशियम के साथ वहाँ एक बहुउद्देश्य भवन बनने जा रहा है, जिसका नाम हमने महावीर भवन रखा है। और उसके लिए 5 करोड़ की निधि मैं ले आई हूँ। बाकी बिल्डर अपने अम्यूनिटी स्पेस में TDR के माध्यम से बना के दे रहा है। तो अंदर की सुविधाओं के लिए मेरी निधि है। हमारे ब्रिज के नीचे 2 चीज़ें तैयार होके रही है, एक है हमारा कंट्रोल रूम और दूसरा एनिमल हॉस्पिटल। तो वो दोनों का लोकार्पण कल देवेंद्र जी के हस्ते हम करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर दोनों चीज़ें बनी हैं। आप लोगों ने अभी तक विजिट नहीं की हो तो ज़रूर विजिट करें, बहुत सुंदर वो दोनों है, और कल उसका लोकार्पण है। मीरा रोड में एक उर्दू शाला बन के तैयार है, बिस्मिल्लाह खां उनका नाम रखा, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां उनका नाम रखा है, और वो स्कूल का भी लोकार्पण कल उनके हाथों होने जा रहा है। और बड़ा काशीमीरा जो ब्रिज है उसके नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्यूटिफिकेशन बहुत सुंदर हो गया है। तो वो ब्यूटिफिकेशन का, यानी वो उद्यान वैसे थोड़ा थोड़ा लोगों ने ऐसे ही चालू किया है, पर उसका लोकार्पण हम कल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रविदास महाराज उद्यान। तो उस उद्यान का भी लोकार्पण कल होगा। यानी भूमि पूजन 2, बाकी के लोकार्पण कल देवेंद्र जी के हाथों होने जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से आपको तो मैं सभी को निमंत्रण दे रही हूँ, एज अ पत्रकार आप लोगों की व्यवस्था भी होगी वहाँ। कार्यक्रम संपन्न होगा इन सब जगह, मुझे लगता है 3 जगह हम उनके हाथों से कराएंगे, बाकी ऑनलाइन होगा। ब्रिज के नीचे दोनों, क्योंकि दोनों बाजू बाजू में है, और एक हॉस्पिटल का, ये 3 के अलावा हम बाकी सब ऑनलाइन लता मंगेशकर नाट्यगृह में करने वाले हैं। मैं लाई हूँ, उसका प्रूफ GR के सकत मैं आपको दे सकती हूँ कि GR है, उसका निधि मैं लाई हूँ। बाकी लोग तय करें कि किसने क्या काम किया है। जिसको होर्डिंग लगाने मैं रोक नहीं सकती, जिसको श्रेय लेना है वो अपनी कोशिश जरूर करेंगे, तो उनको मैं रोक नहीं सकती। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको GR दिखा सकती हूँ कि ये निधि मेरे प्रयत्नों से कैसे आया है। जिस तरह इस पूरे कामों के बारे में आमदार गीता जैन ने कैमरे के सामने अपनी सोच रखी, और साथ ही साथ मीरा भाईंदर शहर ये भ्रष्टाचार में से 0%, यानी कि पूरी तरह मुक्त हो चुका है। ये कहीं ना कहीं पूरे शहरवासियों के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए हंसने वाली बात होगी। और अब इसके बारे में तो गीता जैन को ही संज्ञान लेना पड़ेगा। आइए इसी के साथ चलते हैं दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर नरेंद्र मेहता जी इसी कामों के बारे में अपनी राय रखने वाले हैं।
मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो काम हुए हैं वो 2019 के पहले और 2022 के पहले, जब तक हम बॉडी में थे, ये सब काम इसके पहले के। तो स्वाभाविक रूप से ये काम अधिकतर जो उर्दू स्कूल हो, चाहे गार्डन की बात हो, चाहे फिर हमारे यहाँ पे 25% या सर्विलेंस की बात है, लाइब्रेरी की, ये सारे काम हमारे कार्यकाल में उस समय हमने किए, जिसका उद्घाटन माननीय देवेंद्र जी के हाथों हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता है। तो हम सबके लिए गौरव की बात है और हम सबके लिए अभिमान की बात है कि जो हमारा सपना था कि हमने काम तो किया, उद्घाटन कौन करेगा, और योगा उनके हाथों उद्घाटन हो रहा है, तो हम सबके लिए अभिमान की बात है। सर, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे ले गई और अब यहाँ पे ले जा रही है, अगर साथ में लेते तो? मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तो अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ताकि पत्रकार को जानकारी मिले, और जितनी जानकारी मैं दे सकता था मैंने जानकारी आपको दी है। तो गलत क्या है, हर आदमी ने, लेकिन हकीकत क्या है वो मैंने जनता के सामने आपके माध्यम से रखी है, और ये बातें आप जनता तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था कि 30% दिया जाता था, इस बार जो उन्होंने बोला कि वो पूरी तरह से खत्म हो गया। देखिए, आप भी मीरा भाईंदर पत्रकार बंधु हो, ऐसे कौन से चीज के अंदर खत्म हुआ है मुझे पहले वो बताओ। शुरू हुआ है ये बोल सकते हैं, तब था नहीं, तब खत्म था, अब शुरू किया गया ये आप बोल सकते हो। आप जाइए जहाँ भी है, श्री गणेश कीजिए और काम करिए। इस तरह का वातावरण आज बना है। और रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो मेरा एक सिंपल प्रश्न है कि जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के हाथे होने जा रहा है, भूमि पूजन हो रहा है हॉस्पिटल का उद्घाटन में, उसका टेंडर आके 1 महीने से ज्यादा होगा, क्यों नहीं खोला जा रहा है, जबकि उनके निधि का है। तो ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए, क्या कमिश्नर इसके अंदर गड़बड़ कर रहा है, क्या कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, किसी का करप्शन उसके अंदर नहीं खोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है। टेंडर आके उस पर तारीख टिकट नेक्स्ट डे खोला जाएगा, आज 1 महीने से नहीं खोला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने बार बार लेटर देकर टेंडर खोलो, खोल नहीं रहे, तो इसका कारण क्या है। जबकि 1 महीने में तो अभी तक तो वर्क ऑर्डर दे देना चाहिए था, और कॉन्ट्रैक्टर को बोलना चाहिए था कि सारी तैयारी करो भूमि पूजन की। जनरली हमारे यहाँ पता क्या है कि जो काम लेता है वही व्यवस्था करता है सारी उद्घाटन की, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है। सर, बड़ा अधिकारी का वो वीडियो शायद आप तक भी पहुंचा होगा, तो क्या लगता है कि जब वो वीडियो शूटिंग किया गया तभी वो अधिकारी उसी सीट में थी और जिस दिन वायरल हुआ उस दिन उसी सीट में, ये करप्शन मानते हैं आप? तो ये बात जिसने करप्शन का मुद्दा उठाया उसको दीजिए, अब देखते हो कितना उसके ऊपर सहमत होती है और नहीं होते। तो आपको लगता है करप्शन है कि नहीं? मीरा भाईंदर में ऑलरेडी टेम्बा अस्पताल है जो कि चल नहीं पा रहा है सही तरीके से, स्टाफ की कमी है। दूसरा, कनकिया में बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री ने किया। तीसरा, दहीसर चेक नाके पर अस्पताल बन रहा है, वापस चौथे अस्पताल की जरूरत है। नहीं, मैं तो इस बात से आश्चर्य हूँ। देखिए, मैं उद्घाटन का स्वागत ही करता हूँ, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, एकदम स्पष्ट रूप में। लेकिन जो पहले उद्घाटन हुआ आज से 6 महीने पहले, उसमें तो बिल्डर ने बिल्डिंग का काम चालू कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल का ठिकाना ही नहीं है। जब भी दिखाया था कि हॉस्पिटल ऐसा बनेगा, लोगों को सपना दिखाया, तब भी मैंने विरोध किया था, ये सब गलत चल रहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात को सुना नहीं, महत्व नहीं दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्डर ने अपना काम शुरू किया ना, तो हमारा हॉस्पिटल का क्या, वो वैसे का वैसे ही है। यही बात में होने वाला है, लॉलीपॉप मिलेगा, बिल्डर करेगा नहीं, करेगा तो आधा करेगा, आधा अब पूरा करेगा तो 10 साल तक करेगा नहीं, अपना बिल्डिंग पूरा करके निकल जाएगा। यही हम भुगतते हैं और आगे भी यही भुगतेंगे। तो आपने सुनी दोनों आजी आमदार और माजी आमदार दोनों की बात, इस कामों के बारे में अपनी अपनी सोच, अपनी भी राय, और देखा गया है कि दोनों ही इस कामों का श्रेय लूटते हुए नजर आ रहे थे। एक जमाना था ऐसा था कि सत्ताधारी का काम का श्रेय लूटने विपक्ष का काम करता था, और विपक्ष के कार्यों का श्रेय लूटने का काम सत्ताधारी करते थे। मगर यहाँ मीरा भाईंदर शहर में नया ट्रेंड चालू हुआ है कि सत्ताधारी ही अपने ही लोगों के काम का श्रेय लूटने एक दूसरे ने चालू कर दिया है। और जहां तक बात रही, जिस तरह गीता जी ने कहा था कि मीरा भाईंदर शहर जो है भ्रष्टाचार में 0% हो गया है, ये बात सुनकर नरेंद्र मेहता जी की भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, और उन्हें कहा कि उनको इस शहर के बारे में जानकारी कमी है, उन्हें शहर की जानकारी लेने के लिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी खबरों को देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ मैं केतन बारिया, भाईंदर।